गेहूं की फसल मंडी में आने लगी और सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के फैसले लिए गए हैं कि उनकी बात आड़ती भी परेशान होगा, किसान भी परेशान होगा। इसके लिए हमने पहले तो मुख्यमंत्री से जाकर के मिलकर के बात करी थी। एक बात को साथ कर देना चाहता हूं, जब हम मुख्यमंत्री से मिलने गए तो बड़ी हैरानी की बात थी कि उसका चपरासी तो उसके साथ नहीं था। जब कभी भी कोई भी प्रतिनिधि मंडल किसी से मिलने जाता है, खास करके गवर्नर से और मुख्यमंत्री से, तो उस वक्त में जिस डिपार्टमेंट के बारे में आप बात करने जाते हो उस डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी वहां मौजूद रहता है, मुख्यमंत्री का पीएस मौजूद रहता है, ताकि जो बात उससे करी जाए उसका कैसे समाधान हो वो अपने अधिकारियों को हिदायत दे सके। लेकिन उसके यहां तो चपरासी भी नहीं था, इसलिए मैंने इसको डम्मी मुख्यमंत्री कहना शुरू किया था। मुझे पता था ये डम्मी है, और डम्मी था तभी कोई अधिकारी इसके यहां नहीं मिला। उसने हमें आश्वासन दिया था, कहा था कि ये जो शर्तें रखी गई है मैं ये वापस ले लूंगा और मंडियों में किसी किस्म की किसान को परेशानी नहीं होने देगी। लेकिन 15-16 दिन निकल गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर हमने फैसला किया कि गवर्नर से बात करेंगे। हम से जब मिलने गए, उनके सामने जब सारी बात रखी, उन्होंने बड़े ध्यान से हमारी सारी बात सुनी, अपने अधिकारियों को अपने पास खड़ा रखा और उन्होंने भी इस बात पर चिंता जाहिर करी कि सरकार ने जो फैसला ले रखा है इससे लोगों के सामने परेशानी आई। हमने आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया कि किसान परेशान ना हो, इसके लिए हमें मंडियों के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से अपने किसी साथी की दुकान पे एक बड़ा होल्डिंग लगाना चाहिए जिस पे लिखा हो, क्या नाम रखा था, किसान कष्ट निवारण केंद्र। और उसमें हमारा जिले का जो अध्यक्ष है वो अपने सारे पदाधिकारियों को साथ लेकर के उस दुकान पे बैठे और बैठ करके वहां किसी भी किसान के सामने कोई परेशानी आए, कोई आकर के कंप्लेंट करे तो फिर उसके लिए अधिकारियों से बात करें। अकेले जिले के अध्यक्ष की जिम्मेवारी नहीं, उस जिले में अगर पार्टी का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है तो वो भी वहां बैठेगा, वहां अगर प्रदेश स्तर का कोई पदाधिकारी है तो उसकी भी जिम्मेवारी है। 1 तारीख से हम ये सारे केंद्र शुरू करना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा सभी जिला के अध्यक्षों से कि आप 1 तारीख को अपने अपने जिला हेडक्वार्टर के ऊपर इस किस्म के केंद्र की स्थापना करोगे। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आप सारे आए हुए हो, ये केंद्र बनाओ। मैं स्वयं हाजरा साहब उनके चपरासी हम तीनों आपकी हर मंडी का आकर के दौरा करेंगे। 12-13 तारीख तक जब तक पीक पे जब गेहूं आएगी तब तक हमें इस बात का एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा कि सरकार की तरफ से क्या क्या परेशानी किसानों के सामने और हमारे सामने। हमने उनको बहुत खुद करके ये कहा कि अगर किसान को कहीं परेशानी आई तो उसके लिए हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम किसान को परेशान नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी जो है वो किसान की, कमेरे की, गरीब की, कमजोर की पार्टी है। अगर कोई उसको सताए तो फिर अगर हम चुप करके बैठ गए तो फिर लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। 10-11 तारीख तक देखेंगे, हम मंडियों का दौरा भी कर रहे हैं, आप भी तब तक सारी चीज को नजदीक से समझ लो।
अगर कोई दिक्कत आई तो फिर मैं समय में कोई ऐसी मंडी के अंदर ट्रैक्टर लेकर के जाऊंगा और देखूंगा कौन सा अंगूठा लगवाएगा, कौन सा गेट पास मांगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो सरकार में बैठे लोग हैं ना, ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं। हमने रिक्वेस्ट करके देख दी, अगर इनके नहीं समझ में आई तो दूसरे तरीके से जरूर समझाने का काम करें। फिर तो किसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़े फिर पीछे नहीं हटे। ये तो कह रहे थे ना, मुजरिमों की पेंशन नहीं बढ़ाएंगे, कह रहे थे नहीं, कह रहे थे चाट किया नहीं चाट। जिनकी तसली इंडियन नेशनल लोकदली करा सकता है, ये दूसरों से समझने वाले नहीं। कांग्रेसी मिले हुए हैं। राजेश सिंह का जो बयान आपने सुना था, अभी 2-3 दिन पहले ही आ रहा था, मतलब मेरे को तो मनोमान खट्टर ने ऑफर दी थी चुनाव लड़ने। साथ ही साथ ये भी क्या था कि मुझे पता था लोकदल का नाश किया, भी चला तो मौका लिया तो कुछ तुमने किया हरियाणा के लोगों के साथ, उसके लिए तसल्ली कराए नहीं, जीत का काम नहीं होता। तो ज्यादा बात नहीं करना चाहता, जिम्मेवारी लेने आया। उम्मीद करूंगा कि आप अपने अपने जिले के अंदर इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाओ। जिस दुकान के ऊपर बैनर लगाओ, जिस दुकान पे बैठ जाए, आप पीने के पानी का बंदोबस्त करना और चाय का भी रखना, ताकि कोई किसान आए आकर के अपनी बात किए तो उसको आपको चाय पानी के साथ उसको एक सम्मान भी कर। उम्मीद करूंगा कि इस काम को बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम करें। निभा दोगे सारे ना? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको।